गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 साइंस का देखो बच्चे, हम लोगों ने लास्ट जो अपना लेसन किया है वो है आपका लेसन नंबर 13, टाइम एंड मोशन। इसकी हम लोगों ने रीडिंग की है, उसके बाद हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। आज जो हम लोग कर रहे हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 14, और चैप्टर नंबर 14 है आपका इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। है ना, इलेक्ट्रिक करंट सबको पता ही है ना। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, और उसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं वो हमने इस लेसन में पढ़ने हैं। यू नो इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है। सेकेंड, एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सर्टेन केमिकल रिएक्शंस। इट हैज़ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक सेल है उसके अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं, जैसे हम बोलते हैं एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। Materials through which electricity flows are called as conductors of electricity. ऐसे मटेरियल्स जिनके बीच में से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सकती है उसे हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स। Materials through which electricity does not flows are called as non-conductors of electricity. ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास वुड या फिर प्लास्टिक है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, उसे हम लोग बोल देते हैं नॉन कंडक्टर्स। नेक्स्ट देखो, यू विल लर्न, आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा जाएगा, लाइट एमिटिंग डायोड यानी कि एलईडी के बारे में, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, क्या क्या सिंबल्स होते हैं, कनेक्टिंग सेल्स ऑफ सीरीज़, अगर हम सीरीज़ में लगाते हैं तो किस तरह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, कनेक्टिंग सेल्स इन पैरेलल, अगर पैरेलल में लगाएंगे तो किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। ठीक है, तो और फिर से स्टार्ट करते हैं लेसन के रीडिंग। और लेसन में सबसे पहले स्टार्टिंग में है आपका इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी Electricity is a form of energy. For most of us, life without electricity is almost impossible. है ना, लाइफ जो है इलेक्ट्रिसिटी के बिना इम्पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हम लोग लाइट के बिना नहीं रह सकते। We use electric motors to fill our water tanks, use bulbs and fluorescent lamps to light up our homes, use irons, computers, televisions and so many other appliances that requires electricity to work. ये हमारी डेली लाइफ में यूज़ होने वाली कंपोनेंट्स है ना। जैसे हम लोग मोटर्स को लगाते हैं ताकि हमारा वाटर टैंक जो है वो फिल हो जाए, बल्ब्स को यूज़ किया जाता है ताकि हम अपने होम्स को, अपने घरों को लाइट अप कर सकें, आयरन्स हम लोग यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं, टेलीविजन्स एंड सो मैनी अप्लाइंसेस, बहुत सारे अप्लाइंसेस हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। द पाथ यानी कि रास्ता दैट इलेक्ट्रिसिटी टेक्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक सर्किट। जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आती जाती है उस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ लूप दैट कनेक्ट्स द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सच एज इलेक्ट्रिक सेल with an electric appliances. It is formed by using a material which is a good conductor of electricity. तो ये लूप किसके द्वारा बनाया जाता है? उस मटेरियल के द्वारा जो कि बहुत अच्छा कंडक्टर होता है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास कॉपर मेटल वायर है जो हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट देखो, स्विच इज़ अ पार्ट ऑफ एवरी इलेक्ट्रिक सर्किट। स्विच भी क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट का ही एक पार्ट है। इट इज़ अ डिवाइस दैट अलाउज अस टू कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट। इन अदर वर्ड्स, इट अनेबल अस टू स्विच ऑन और स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस। स्विच एक इस तरह का पार्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट का जिसके द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। Electricity flows through a circuit when it forms a closed and continuous loop. This happens when the switch is in the on position. ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का पूरा फ्लो तब चलता है जब हम स्विच को किस पोजीशन पे रखते हैं? ऑन पोजीशन पे रखा जाता है। ठीक है, अब ये कुछ इसके अप्लाइंसेस हैं जो हमें दिए हुए हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं।
पहला देखो, व्हेन द स्विच इज़ ऑन, अगर स्विच ऑन रहेगा इट मीन्स द सर्किट इज़ कंप्लीट, वो सर्किट कंप्लीट है और ये बल्ब जो है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। व्हेन द सर्किट इज़ ऑफ, अगर हम स्विच को ऑफ कर देते हैं तो सर्किट इज़ इनकम्प्लीट, ये सर्किट जो है वो इनकम्प्लीट रहेगा और ये जो आपका बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका लाइट एमिटिंग डायोड यानी कि एलईडी। नाउ अ डेज लाइट एमिटिंग डायोड्स आर यूज इंस्टेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। अब के दिनों में हम लोग एलईडी बल्ब ज़्यादा यूज़ करते हैं बिकॉज दे कंज्यूम्स लेस इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, डू नॉट प्रोड्यूस हीट, हीट भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, एंड हैव अ वेरी लॉन्ग लाइफ एंड आर ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल। ठीक है, उनकी लॉन्ग लाइफ होती है और वो अनब्रेकेबल होते हैं, इसलिए हम लोग अब जो है वो एलईडी के बल्ब्स जो हैं ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एन एलईडी अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। एलईडी जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो को कंटिन्यू करती है। दैट इज़ वाई द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एलईडी मस्ट बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग पॉजिटिव एंड के साथ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव एंड के साथ जोड़ दिया जाता है। एलईडी कैनॉट टॉलरेट इवन अ स्मॉल चेंज इन द इलेक्ट्रिक करंट। A circuit with an LED that requires an appropriate resistor. The resistors regulate the flow of electric current. resistor का काम क्या होता है, फ्लो को मेंटेन करना एंड प्रोटेक्ट्स द एलईडी, और एलईडी को प्रोटेक्ट करके रखना। सर्किट विद अ स्विच, ये दिया हुआ है आपका रजिस्टर, स्विच, एलईडी। ठीक है, और ये आपका एलईडी है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो थोड़ा लॉन्ग रहेगा और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो थोड़ा शॉर्ट रहेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। क्या क्या सिंबल्स होते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायग्राम इज ड्रॉन बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड सिंबल्स। कुछ एक सिंबल्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैविंग अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, a bulb and wires to conduct electricity between the cell and the cell is illustrated below। ठीक है, तो किस तरह से सेल आपको दिया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये दिया हुआ है सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट और सर्किट डायग्राम यूजिंग द सिंबल्स। Thus, in the above circuit diagram, you will notice that the bulb, cell and the switch are depicted using definite symbols। कुछ एक symbols दिए गए हैं इनको show करने के लिए। Some common symbols used in drawing the electric circuit are illustrated on the next page। अगले पेज पे ये symbols given है आपको। Learn to recognize these symbols। ठीक है, अब हम इन symbols के बारे में पढ़ेंगे कि वे symbols क्या हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पेज में जो आपको सिंबल्स दिए हुए हैं वो इलेक्ट्रिक सर्किट के सिंबल्स हैं जो आप लोगों ने लर्न करने हैं एज इट इज से। ठीक है, तो सिंबल्स देख लो आपके पास कौन कौन से सिंबल्स हैं। सिंबल्स हम लोग देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास है इलेक्ट्रिक सेल का दिया हुआ है आपके पास कि क्या सिंबल है इलेक्ट्रिक सेल के लिए। इलेक्ट्रिक सेल के में हम देखो हम लोगों ने इस तरह से शो करने हैं, अगर आप सिंबल्स के थ्रू शो करोगे इनको तो ज़्यादा बेटर है। ये आपके पास इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल दिया हुआ है। नेक्स्ट है बल्ब, किस तरह से हम लोग बल्ब को शो करेंगे। ओपन स्विच, क्लोज स्विच, वायर्स क्रॉसिंग, अगर वायर्स क्रॉस हो रही हैं, अगर फ्यूज़ हो गया है तो इस तरह से शो किया जाएगा। रजिस्टर है तो इस तरह से, एलईडी, सॉकेट को और वायर जॉइंट को। फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट्स विद एलईडी रेफर्स टू द नेक्स्ट सेक्शन। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी को, या इलेक्ट्रिसिटी के सिंबल्स हैं जिनके थ्रू हम लोग इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सच एज टॉर्चेस, रजिस्टर्स, कैमरास, टीवी रिमोट्स एंड सम टॉयज वर्क ऑन द इलेक्ट्रिक सेल्स। है ना, आजकल के बहुत सारे टॉयज़ जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही वर्क करते हैं। एवरी सेल हैज़ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। हर एक सेल के अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल रहेगा। जैसे आप ये सेल देख रहे हो, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। द टर्मिनल्स आर क्लियरली प्रिंटेड ऑन ईच सेल। हर एक सेल के ऊपर ये टर्मिनल्स प्रिंट होते हैं। मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ मोर देन वन सेल। हमारे घरों में यूज़ होने वाले बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऐसे हैं जिनमें एक से ज़्यादा सेल डाला जाता है। अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज़ कॉल्ड एज बैटरी। जहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स लगाए जाते हैं सेल्स के, उसे बोला जाता है
battery. When more than one cell is used in electric circuit, they have to be connected in the proper manner. For the electricity to flow through one circuit, they can be connected in series or in parallel. ठीक है, ऐसा जहाँ पे बहुत सारे ग्रुप सेल्स के लगाए जाते हैं उसे हम बैटरी बोलते हैं। और बैटरी में ही हम लोग कुछ एक सेल्स जो है वो कैसे करते हैं, सीरीज़ में लगाते हैं, और कुछ एक सेल्स जो है वो पैरेलल में लगाए जाते हैं।